आबरू किस्त नंबर 6 पार्ट 2 ईमान फातिमा। जब होश आया तो वो दोनों जमीन पे पड़ी थी मगर हाथ और पांव बंधे थे और उनके सामने की कुर्सी पे हुमायूं बंधा था मगर वो बेहोश था। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला और वो लोग अंदर दाखिल हुए जो कि पुलिस बनकर आए थे। तुम लोग तो पुलिस नहीं थे क्या? विरदा ने घबराए लहजे में पूछा। नहीं बेबी, एक शख्स उसे गलीज निगाहों से देखते हुए बोला। कुक, कौन हो फिर तुम लोग और हमें यहाँ कुक क्यों लाए हो? विरदा कांपते लहजे में बोली। हम टाइगर के आदमी हैं बेबी, इस शख्स ने मुस्कुराकर कहा। मतलब इसके आदमी हो? उसने बेचैनी से हुमायूं की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं बेबी, ये तो गीदड़ है, हमारा बास असली टाइगर है। ये नकली टाइगर बनकर भाई का नाम खराब कर रहा था। वैसे बेबी, ये सफदर हुसैन का आदमी है जो कि नकली टाइगर बना था। इस शख्स की बात पे विरदा ने बेयकीनी से देखा। मतलब जो मारिया का कातिल है वो ये नहीं है, तुम्हारा टाइगर है? विरदा ने लब कुचलते हुए कहा। हाँ बेबी, ये सिर्फ सफदर हुसैन का खबरी है। अब ये होश में आ जाए तो बताएगा कि ये सफदर हुसैन के मुतालिक क्या किया जानता है। वो शख्स बोलता हुमायूं की जानिब बढ़ा, पैकेट से एक शीशे निकालकर सिरिंज भरने लगा और फिर जाकर हुमायूं के बाजू में इंजेक्ट कर दी। कुछ देर में हुमायूं होश में आकर अर्द गिर्द देखने लगा। हुमायूं ने कराहते हुए आंखें खोली और अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर उसका खून खोल उठा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो गुस्से से बोला। सफदर हुसैन से क्या ताल्लुक तुम्हारा? वो शख्स कुर्सी के दोनों हाथों पे हाथ टिकाए इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। जो तुम्हारा और कोबरा का टाइगर से है, वो सपाट लहजे में बोला तो वो शख्स चौंक गया। तो इस गीदड़ सफदर हुसैन के अहम प्यादे हो तुम? बहुत खूब भाई, ये जानकर खुश होंगे, वो शख्स कहता फोन मिलाकर दूसरी तरफ बात करने लगा। लो तुम्हारी किस्मत खुल गई, तुम्हारी मौत, टाइगर भाई आ रहा है। तुम्हें मारने के बाद ये हुसैन परियों के साथ भाई पार्टी करेगा। वो शख्स इंतहाई गलीज निगाहों से विरदा और फरहीन को देखते हुए बोला तो हुमायूं कांपने लगा। अरे तुम तो अभी से कांपने लगे। वैसे सफदर हुसैन के मुतालिक सुना कि इसको देखकर बड़े बड़े कांपते, मगर लगता यह अफसाना ही है। जिसका राइट हैंड तो जैसा बुज़दिल हो खुद कैसा होगा। टाइगर के राइट हैंड ने असफ़ज़ाए अंदाज में कहा तो हुमायूं की कपकपाहट मजीद बढ़ गई। ये नैन नहीं कर सकते, वो चीखा तो सब हंसने लगे। विरदा और फरहीन खौफ से जर्द पड़ गई थी। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद भारी कदमों की आहट सुनाई दी और एक निकाब पोश अंदर दाखिल हुआ जिसके चेहरे पे सांप की तस्वीर वाला निकाब था। तो तुम हो वो नकली टाइगर जो मेरा नाम खराब कर रहे थे? ये कहीं से टाइगर लगता है, देख कैसे कांप रहा है। वो इसके पास आकर कंधे पे हाथ रखते हुए बोला और फिर हंसता चला गया। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, हुमायूं ने कहा। तुम्हें छोड़ दूं? जानते तेरी मुखबरी की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ। वैसे तेरी शक्ल जानी पहचानी लगती है, कहाँ देखा है तुम्हें? कुछ याद नहीं आ रहा? खैर, याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सफदर हुसैन के मुतालिक जानना इम्पोर्टेंट है। चल जल्दी से बोल, किया जानता? उसने चाकू निकालते हुए कहा। तुम अगर चाहो तो मैं उसे बहाने से यहाँ बुला सकता हूँ। तुम बस एक कॉल करने दो, चाहे खुद मिलाकर दे दो। वो जल्दी से बोला। हुआ है, ये हो जाए तो जा। पहली बार टाइगर किसी को माफ करेगा और वो खुश नसीब तुम होगे। टाइगर ने इंतहाई मगरूर अंदाज में कहा।
बहुत शुक्रिया टाइगर भाई, अगर आप मेरी जिंदगी बख्श देंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, हुमायूं ने कहा तो टाइगर मगरूराना अंदाज में कहे लगाने लगा। फिर टाइगर के आदमी ने हुमायूं की पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसके बताए गए नंबर पे कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन करते इसके मुंह के पास किया। हेलो चीफ SH हेयर। दूसरी तरफ से सफदर हुसैन की आवाज सुनकर टाइगर और उसके आदमी अलर्ट होकर उसकी तरफ देखने लगे। बस एक अहम इत्तला देनी है, टाइगर के मुतालिक तो आप यहाँ आ सकते हैं लेकिन अकेले आइएगा वरना टाइगर अलर्ट हो जाएगा, वो आहिस्ता से बोला। वह एड्रेस बताऊं? दूसरी तरफ से सर्दो सपाट लहजे में कहा गया। बस अब कॉल बंद करें, मैं अभी सेंड करता हूँ, उसने जल्दी से कहा और फिर कॉल बंद होते ही टाइगर ने एड्रेस सेंड किया और फिर उसके सामने वाली कुर्सी का रुख टेढ़ा करके ठोड़ी पे हाथ टकाकर गलीज निगाहों से विरदा और फरहीन की जानिब देखने लगा। वैसे तेरी पूरे घर वाली और आधे घर वाली कौन सी है ये देखकर पता चल गया। अच्छा वाकई, कैसे टाइगर भाई? वो जल्दी से बोला। ये जो आंखों में नमी लिए बैठी यही तेरी बीवी है, पता है इसकी आंखों में तेरे लिए प्यार छलक रहा है, टाइगर ने विरदा को देखते हुए कहा। वह टाइगर भाई अब तो वाकई टाइगर हैं। वैसे ये प्यार मोहब्बत की बातें आपके मुंह से अजीब लग रही हैं, क्या आप प्यार व्यार पे यकीन रखते हैं? हुमायूं ने पूछा। क्यों तुझे इंसान नहीं लगता? मैं बस प्यार व्यार तो होता रहता हर दूसरी लड़की से, मगर जब जी बहल जाता तो दूसरी तलाश करता और लड़कियों को भी बस पैसा चाहिए होता है। मेरी जिंदगी में सब ऐसी ही आई सिवाय एक के। इसे मोहब्बत का दावा था मगर मेरे से बहुत फासला बनाकर रखती थी और यही बात से अपने को बहुत बुरी लगती जब लड़की बिलावजा एटीट्यूड दिखाती, लेकिन वो मासूम बहुत थी तो इसके नखरे उठाना अच्छा लगता था। अपने को शादी भी करने में इंटरेस्ट इसी की वजह से हुआ, लेकिन साली मेरी हकीकत जानकर छोड़ने जा रही थी तो बस अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से मार डाला। टाइगर सफाकी से बोलता चला गया और हुमायूं की आंखों में जैसे खून सा उतर गया। सफदर हुसैन ने बेचैनी से वॉल क्लॉक की जानिब देखा जहां रात का 1 बज रहा था। कुछ देर के बाद लाउंज का दरवाजा खुला और मारिया गुनगुनाती हुई अंदर दाखिल हुई। मारी, ये घर आने का कौन सा टाइम है? उसने सर्द लहजे में कहा। सॉरी बरू, वो रामेश की बर्थडे थी तो बस पता नहीं लगा, और फिर जानते भी हैं कि रामेश ने मुझे इतना ज़बरदस्त सरप्राइज दिया, प्रपोज किया इसने मुझे। इसने अपनी मिडिल फिंगर को आगे करते हुए चहक कर कहा तो सफदर हुसैन के माथे पे बिल पड़ गए। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे किसी लड़के का प्रपोज एक्सपेक्ट कर सकती हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि पहले मैं रामेश मिलूंगा, फिर इसके बाद डिसाइड होगा कि वो तुम्हारे काबिल है कि नहीं। सफदर हुसैन धार कर बोला तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी क्योंकि सफदर कभी इस पे यूं नहीं चलाया था। उफ़ गुड़िया, तुम अभी बहुत छोटी हो, प्लीज इस तरह जल्दबाजी मत करो, वो झुलाकर बोला। मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी आप मेरे सगे भाई तो हैं नहीं कि आप मेरी ज़िंदगी के फैसले करेंगे। रोहेल मिल चुका है रामेश से और उसे बहुत पसंद आया, वो मेरे भाई को पसंद आ गया तो मुझे और किसी की पसंद नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीख कर बोली और उसकी बात पे सफदर का रंग फीका पड़ गया। हाउ डियर यू मारी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो बरू से? रोहेल ने अंदर दाखिल होते हुए गुस्से से कहा। हाँ तो ये कैसे मुझ पे रोब जमा रहे थे, ये नहीं देखा आपने? वो गुस्से से बोली और फिर तनफिन करती बाहर निकल गई। अगले 2 दिन तक सफदर अपने बिजनेस और सीक्रेट मिशन में इस कदर खोया कि मारिया से दोबारा बात नहीं हो पाए।
वो इस वक्त भी ऑफिसर के साथ बैठा एक टाइगर नाम के क्रिमिनल के केस को डिस्कस कर रहा था कि इसका मोबाइल रन करने लगा। उसने स्क्रीन पे देखा तो रोहेल का नंबर जगमगा रहा था। इसने मीटिंग रोकते जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए मोबाइल कान को लगाया। बिब, बरू, मम, मारी को बचा ले। वो रामेज एक डेड डरबुस डीलर और क्रिमिनल है। वो इसका असल नाम टाइगर है और वो मम, मारिया के साथ रैप। इससे पहले रोहेल बात मुकम्मल करता कि इसकी दिलखराश चीख सुनाई दी। रोहेल, इसने चीख कर पुकारा मगर कॉल के चुकी थी। इसके कान साई साई करने लगे और वो पागलों की तरह फोन मिलाने लगा। फिर लास्ट लोकेशन पे वो दी मून क्लब पहुंचे तो वहां मारिया की बरहना लाश पड़ी थी और एक साइड पे रोहेल खून में लथपथ पड़ा था। इसने ऑफिसर को बाहर रोकने का कहा और फिर वहां लटकते कार्टन उतार कर रोते हुए मारिया के बरहना वजूद को लपेटता इसका सर गोद में रखे धाड़े मार मार कर रोने लगा। सर रोहेल सर जिंदा है। ऑफिसर की बात पे वो मारिया को छोड़ता तेजी से रोहेल की जानिब बढ़ा और उसकी नब्ज चेक की। फौरन अस्पताल लेकर चलो इसे, वो चीखा और फिर मारिया को गोद में उठाए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। बिब, बरू, पपे, पानी। रोहेल के कराहने पे वो माजी से हाल में वापस आया और साइड टेबल से पानी का गिलास पकड़कर उसके लबों से लगाया। आप रो रहे थे, रोहेल ने इसका हाथ थाम कर कहा। काश कि मैंने मारिया से नाराजगी में खुद को लापरवाह न किया होता तो आज वो जिंदा होती, वो नम लहजे में बोला। ऐसा मत कहो बिब, बरू आपका नहीं। मम, मेरा कसूर के मम, मैं अपनी गुड़िया की हिफाजत नहीं कर सका। काश कि मैं इस टाइगर को अपनी आंखों के सामने मरता देख सकता, वो नाम लहजे में बोला। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये हसरत आज ही पूरी होगी। मैं टाइगर के बहुत करीब हूँ, बस तुम दुआ करना कि मेरा मिशन कामयाब हो जाए क्योंकि मैंने अपनी माता जान को दांव पे लगाया है, वो नम लहजे में बोला तो रोहेल चौंक गया। क्या मतलब? रोहेल ने बेचैनी से पूछा। वक्त आने पे बता दूंगा, अब तुम आराम करो, सफदर ने कहा और फिर एलईडी का रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया। अब से कुछ देर के बाद ये ऑन करना तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा, सफदर ने कहा और फिर फोन कॉल आने पे मोबाइल कान को लगाता बाहर की जानिब बढ़ गया। देखा अपने शौहर को किस कदर बुज़दिल है कि सफदर हुसैन जैसे कीमती हीरे को धोखा दे दिया। मेरी तो दुआ है कि ये टाइगर उसे जान से मार दे। अल्लाह ना करे। फहीम ने तनफ़ुर भरे अंदाज पे वो जैसे तड़प ही उठी थी। और क्या कहूँ इस जैसे घटिया बुज़दिल के लिए। तौबा कैसा आदमी है कि एक मुहिब वतन इंसान की जान को खतरे में डाल दिया। फहीम ने तनफ़ुर भरे अंदाज में कहा तो वो लब कुचलते हुमायूं को देखने लगी। अरे ये सफदर हुसैन कब आएगा? टाइगर ने विरदा के पास आकर उसे बगौर देखते हुए कहा। लो मुझसे मिलो, मैं आ गया रामेज उर्फ टाइगर, हमारी मुलाकात यकीनन आखिरी होगी। सर्दो सपाट आवाज पे वो सब ने बेयकीनी से इस शख्स को देखा जो कि बाजू की कलाई को दबाता इंतहाई सर्द निगाहों से देख रहा था। जारी है।